आपसे 3 बातें प्रभु की निकटता, शिव की निकटता हेतु अनुरोध निवेदन करना चाहूँगा कि 3 चीज़ें जैसे-जैसे आप शिव के निकट जाते हैं, देवों के देव महादेव, सांब सदाशिव के निकट जाते हैं, मेरे महाकाल के निकट जाते हैं, मेरे इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति, मेरे शिव के निकट जाते हैं, तो पहली चीज़ तो ये हमारे ध्यान रखने की होती है कि यथासंभव हमें एकांत आवश्यक होता है, क्योंकि भीड़ में तरह-तरह की आत्माएँ मिलती हैं और ये पूरा ब्रह्मांड 50-50 है, 50% मानव प्रकृति के लोग हैं, 50% दानव प्रकृति की आत्माएँ हैं और एवरेज पूरा ब्रह्मांड का लगता है कि कहीं 90% हो सकते हैं अच्छे, कहीं 10% अच्छे हो सकते हैं, 90% विपरीत स्वभाव के हो सकते हैं। तो पहला सिद्धांत तो ये है सन्यास में और गृहस्थ में भी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर कौन जाना पसंद करेगा जहाँ दुर्गंध आती हो? हर आदमी को सुगंध पसंद है, प्रभु को भी सुगंध पसंद है और मेरे भोलेनाथ को भी सुगंध पसंद है। सुगंध यानी अच्छाई, सुगंध यानी प्रेम, शांति, सद्व्यवहार, सम्मान और विचारों के माध्यम से भी और विचार से ही कर्म बनते हैं और कर्मों के आधार पर भी सुगंध आए, ऐसे स्थान पे जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में किसी को भी ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ दुर्गंध हो, जहाँ संगत अच्छी ना हो, जहाँ एक भी व्यक्ति कटु विचार रखने वाला हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तीर्थ स्थानों की स्थिति अलग होती है। तीर्थ स्थान अगर आप महाकाल में जाएँगे तो आपको एक भी व्यक्ति, मुझे तो नहीं मिला, जहाँ-जहाँ 84 पग शिव पार्वती ने रखे, वो करीब 60 किलोमीटर के दायरे में 84 शिवलिंग हैं, उनके रूप, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे इसी जीवन में प्राप्त हुआ और जलाभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, जिसकी नज़रों में भी हमें कुविचार दिखते हों, झलक आती हो, कुदृष्टि आती हो या उनके विचार अच्छे ना हों, सबका सहयोग मिला। तो ऐसे भी स्थान हैं और ऐसे स्थान भी हैं कि जहाँ आप जाते हैं और वहाँ अनावश्यक लोग आपको मिलते हैं, पहली चीज़। तो किसी भी स्थिति में ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ कुदृष्टि वाले, कुविचारों वाले और कुसंगत हो। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास हमारे अंदर के दीपक को जलाने के लिए समय कम है। तो दूसरों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता के लिए समय कहाँ है? किसके पास समय है दूसरों का विचार करे? दूसरों के बारे में सोचे। स्वयं को जगाने के लिए, स्वयं के परमात्मा को जागृत करने के लिए, शिव से आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार मिलन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए कई साधुओं को मैंने सुना है जिन्होंने बाकायदा स्टूडियो बना रखे हैं और वो कल ही कह रहे थे कि शिव को मैंने देखा तो वो बड़े सुंदर रूप में थे। मैं शिव को रोज़ देखता हूँ, वो अलग-अलग रूपों में दिखते हैं। वो तितली के रूप में दिख जाते हैं, वो झींगर के रूप में दिख जाते हैं, वो चींटी के रूप में भी वो दिख जाते हैं, वो चुहिया के रूप में दिख जाते हैं, वो किसी भी जीव के रूप में दिख जाते हैं, वो पत्ते में दिख जाते हैं, वो पीपल में दिखते हैं, वो तो कण-कण में है। अनुभूति होती है और साक्षात्कार भी होता है। वो उनका काल भैरव भी हैं, तो वो सुंदर भी हैं, सुंदर तो वो हैं ही,
जिन्होंने इतनी सुंदर प्रकृति, इतना सुंदर ब्रह्मांड, इतनी सुंदर मानव देह बनाई है, और वो तो विदेह हैं, ध्यानमग्न हैं। तो ठीक है, प्रचार करने के लिए ये ठीक है, अगर उनका इस प्रकार से व्यवसाय चल रहा है या व्यवसाय इस धर्म को बना रहे हैं। बाकी मैं कोई अंतर नहीं मानता, और ना अंतर है, किसी ने नहीं माना। लाओ त्से ने नहीं माना, बुद्ध ने नहीं माना, महावीर ने नहीं माना, कन्फ्यूशियस ने नहीं माना, अष्टावक्र ने नहीं माना, आचार्य रजनीश ने, ओशो ने नहीं माना, महात्मा बुद्ध ने नहीं माना, जीसस ने नहीं माना, मोहम्मद ने नहीं माना। जो ये सब भक्त हैं, इन्होंने कहा मार्ग हैं, अपने मार्ग से जिसको जो अच्छा मार्ग लगता है, और सुगंध का मार्ग है वो। तो एक परिचर्चा हुई दुनिया में, उसमें स्वामी अवधेशानंद सरस्वती से किसी ने कहा होगा, हर तरह के लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा गॉड इज वन। तो स्वामी अवधेशानंद सरस्वती, जो कि महामंडलेश्वर हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, नागा अखाड़े के, और उन्होंने कहा कि ऑल इज वन, एक है। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक को साध लो आप। अब आप एक वस्तु लेने जाते हैं तो अलग 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 दुकानों पर जाते हैं, तो आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इस जीवन में एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक इष्ट बना लें। आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को माने, आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को माने, आप मैया को मानते हैं, मैया को माने। आप वो शिव को तो मानना ही पड़ेगा, शिव के तो सारे खेल ही उनका है, सारी रचना उनकी है, सारे सांब सदाशिव जो हैं, अम्बा और सदाशिव, इनके द्वारा तो सृष्टि का, ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने माना है इस बात को, विज्ञान मानता है इस बात को। तो दर्शन तो आपको कहेगा कि हमारी मान लो, और तर्क ये कहेगा कि जान लो। बिना जाने मान लेना, पहले जानिए फिर मानिए। और मेरा जहाँ तक निवेदन है, मैं तो अपने आश्रम पर रहता हूँ, और मैं बहुत अधिक लोगों से नहीं मिलता, 3, 4, 5 जो भी लोग हैं अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ मेरा आश्रम है गाँव बिलौट में, 80% लोग अच्छे हैं, 90% लोग अच्छे हैं। अब 10% तो काफ़ी कम है, पर वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मैं जैसा करूँगा मैं भरूँगा, मेरे साथ रहने वाले जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये तो कर्म का सिद्धांत है। पर यह है कि किसी भी, और आश्रम में मंदिर भी है, आश्रम में कोई मुसलमान आता है उसका भी स्वागत है, कोई भी, किसी भी जाति, भगवान ने नहीं बनाई, किसी भी जाति के व्यक्ति पूजा अर्चना करने आता है, करे, स्वयं करे। कोई हमारे यहाँ चढ़ावे का कोई वो नहीं है। पशु पक्षियों के साथ मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रकृति के साथ खुश रहते हैं, और वही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। एक मंत्र कहा गुरु गोरखनाथ जी ने, जो कि शिव जी ने दिया उनको, सो हम, यानी मैं शिव हूँ। जब आप शिव के अनुसार आचरण करते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किसी ने लिख दी शिव पुराण, लिख दी किसी ने, विष्णु पुराण लिख दी किसी ने, वेद लिख दिए। हर कालखंड में अलग 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 वस्तुएं, तंत्र की, यंत्र की, मंत्र की, सारी चीज़ें हैं, वो ठीक है, वो सब शिव के बनाए हुए हैं। तो मेरा कहना है कि मैं शिव को मानूं, एक को मान लो, एक को पकड़ लो, जिद्दी हो जाओ। तो सबकी कहा भी गया है कि कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती बिना शिव के। तो रिटेलर के पास क्यों जा रहे हो, परचूनिया के पास क्यों जा रहे हो, भोक्ता से डायरेक्ट फैक्ट्री से के पास क्यों नहीं पहुंचते हो? तो शिव मेरे, मैं शिव का, और क्या मांगू शंकर से? मेरे मन में शिव के डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से? उसने जो दिया, धन्यवाद। कर्म का सिद्धांत लागू रहेगा, जो जैसा करेगा उसको भरना पड़ेगा। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, गलत करेगा गलत मिलेगा। परिणाम 3 पल, 3 घंटे, 3 दिन, 3 महीने, 3 पखवाड़े और 3 साल में पाप के और पुण्य के प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि मुझसे या पूजा करने के लिए तो सब स्वतंत्र हैं। आश्रम समयानुसार खुला रहता है, आश्रम के अपने नियम हैं।
सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और जहाँ तक मुझसे मिलने का सवाल है, तो कृपया समय लेके आएँ। पहले समय लें। मेरे एकाध शिष्य हैं, 1-2 भक्त हैं। भक्त तो खैर बहुत हैं, बाहर के प्रदेशों से भी आते हैं, तो वो जाने और शिव जाने, वो जाने। यूँ तो दुर्गा माँ का मंदिर भी है, हनुमान जी भी हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, वो भी शिव हैं। माँ दुर्गा परत पार्वती हैं, जितनी माँएँ हैं वो सब माता पार्वती के रूप में, वो सब शिव के रुद्र हैं। ओम रुद्राय नमः। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। समाधि, संन्यास, मौन, एकांत, ध्यान, ध्यान से समाधि, ये हमारे जीवन की संपूर्ण यात्रा है। आदेश, आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो।